progress. जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। द ग्रेट आचार्याज या पंच तत्व की इस सीरीज में हम श्रीवास ठाकुर यानी नारद जी के अवतार के विषय में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि किस प्रकार कीर्तन आरंभ हो गया है। महाप्रभु जो प्रेम धन लेके आए थे, जो बड़ा ही दुर्लभ है, संसार में था ही कहाँ, बड़ा बिल्कुल। गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन। तो ये हरिनाम संकीर्तन जो गोलोक का प्रेम धन है, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरे बारे दान। वो प्रेम का दान, वो प्रेम वितरित करना, वो प्रेम देना, वो संकीर्तन आंदोलन आरंभ करना, वो संकीर्तन आंदोलन में सबको जोड़ना, सबको प्रेरित करना, महाप्रभु ने कहाँ से शुरू किया? महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के घर से शुरू किया। तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रिय रहे होंगे श्रीवास ठाकुर और क्या उनका करैक्टर रहा होगा। When you initiate the most confidential thing, you need most confidential servant और associate, है ना? आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज करनी है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति चाहिए होता है। अब महत्वपूर्ण कैसे बनते हैं हम? महत्वपूर्ण बनते हैं अपने भाव से, महत्वपूर्ण बनते हैं अपने एटीट्यूड से, महत्वपूर्ण बनते हैं अपनी विनम्रता से। खैर, जीव को बार बार श्रवण कर करके कभी कहीं जाके किसी दिन बात असर हो जाती, अन्यथा इस संसार में तो विनम्रता के विपरीत ही चीजें देखी जाती हैं। तो संकीर्तन उनके घर आरंभ किया। पिछले दिनों में हमने देखा कि कोई महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं और बोल रहे हैं आनंद नहीं आ रहा। अब महाप्रभु कह रहे हैं आनंद नहीं आ रहा, सब सोचने लगे कि हमसे अपराध हो गया है कोई, क्योंकि महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा मतलब हमने कोई गलती करी होगी, हमारे से कोई अपराध हो गया होगा। यही विचार हर भक्त करता है कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। वो बहुत बचता है अपराधों से। तो उनकी सास छिपी हुई थी श्रीवास के एक पिटारी के नीचे। तो क्रोध में लाल हो गए थे श्रीवास, उसको बालों से घसीट कर बाहर निकाल दिया। अब बालों से घसीट कर बाहर निकाल रहे हैं और गौरांग महाप्रभु खुश हो रहे हैं। हाँ, सोचो, ये हर पास टाइम मटेरियल एंगल से आप समझ नहीं पाओगे। आप जो भौतिक तर्कवादी, भौतिक विचारवादी, मोरालिटी वाले लोग हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड भक्ति।
और वो तो वैसे भी असत्संग में आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर 6 प्रकार का असत्संग बताते हैं, उनमें से एक ये है। वी शुड गिव अप देयर एसोसिएशन, जो मोरालिटी मोरालिटी गाते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यू शुड किक देम अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो अपनी सास को ही बाल पकड़ के निकाल दिया बाहर, और फिर हंसते हंसते संकीर्तन में बैठ गए श्रीवास। आनंद से भाव विभोर हो गए सारे, और फिर लीला करने लगे। हमने पढ़ा था वो दूधाहारी ब्रह्मचारी के बारे में भी। So pastimes are done with confidential servants or confidential associates। कहने का अर्थ ये है, कॉन्फिडेंशियल मतलब जो आपकी भावनाएं समझते हैं, है ना। आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इनके साथ कुछ भी कह सकते हो, कॉन्फिडेंस है। आप अपने हृदय की बात कहोगे तो ये लोग बुरा नहीं मानेंगे, अच्छा बुरे से अलग हो चुके हैं। कॉन्फिडेंशियल हैं बहुत, दे विल अंडरस्टैंड। वो सेवक जो समझे नहीं, वो क्या सेवक होगा, वो तो मालिक है। तो महाप्रभु देन स्टार्टेड डूइंग हिज संकीर्तन। वो किसी इधर उधर के व्यक्ति को आने भी नहीं देते थे। लोग समझेंगे ही नहीं, मटेरियल वाले लोग क्या समझो, भौतिकवादी लोग। वो तो पहले ही कहेंगे क्यों ही करना है, हम भी तो भक्ति करते हैं। हाँ, मिलते हो ना आप ऐसे लोगों से जो बोलते हैं हम भी तो भक्त हैं भाई, हम भी तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, तुम जरा अनोखे ही भक्त आ गए हो। ऐसी भक्ति में आओगे, भक्ति में भी फिर अनोखे होंगे, फिर अनोखों में भी कोई अनोखा होगा, फिर वो जो अनोखों में से अनोखा है उसका भी कोई अनोखा होगा, है ना। कॉन्फिडेंशियल ऐसे कंडेंस होता चला जाता है। एंड देन अल्टीमेटली few very pure souls. Pure means there is no impurity. श्री गौरांग कभी कभी श्रीवास के आंगन में बैठकर जल केली किया करते थे, और सारे भक्तजन प्रभु को स्नान कराते थे। महाप्रभु बैठ जाते थे, अब बहुत कीर्तन हो गया, थक गए, बैठ गए, तो सब लोग अब महाप्रभु पे पानी डाल के उनको नहलाते थे। तो श्रीवास पंडित के घर एक दासी थी। वह प्रभु के लिए भाग भाग कर गंगा जल के घड़े भर के लाया करती थी, और कतार से लगा देती थी गंगा जल के भरे घड़ों की। प्रभु के दर्शन करती रहती और प्रेम में रोती रहती, और घड़ा खाली होता तो फिर भाग के जाती और उसे भर के ले आती, और दूर से महाप्रभु को देख के बस मुस्कुराती रहती, टिकटिकी लगा के उनको देखती रहती। एक दिन सब घड़ों की कतार लगी देखकर प्रभु ने पूछा, श्रीवास इतने घड़े गंगा से कौन भर कर लाता है? तो श्रीवास ने तुरंत उत्तर दिया कि दुखी भर लाती है प्रभु। प्रभु ने एकदम चमक कर पूछा, दुखी? हाँ प्रभु, उस दासी का नाम दुखी है। प्रभु हंस पड़े और बोले, मेरी इस प्रकार सेवा करने वाली दुखी? उसका नाम तो सुखी होना चाहिए। आज से सब इसे सुखी बुलाया करो। तभी से वह सुखी नाम पाकर वास्तविक सुखी हो गई। ऐसी कृपा भक्तों के दास दासियों पर, तो वह वास्तविक सुख हो गया। प्रभु खुश तो भक्त खुश। स्वामी खुश तो दास खुश।
दास की और खुशी है क्या? दास की खुशी यही है कि स्वामी खुश है उसकी सेवा से। तो अभी दुखी की सेवा से प्रभु बहुत खुश हैं। हमें ये बिल्कुल प्रयासरत रहना चाहिए कि क्या हमारी सेवा से हमारे गुरु खुश हैं? ये प्रश्न तो पूछना चाहिए आपको अपने आप से। और मान लीजिए जवाब आया कि नहीं, वो खुश तो नहीं है, फिर सुधार करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अरे इनको सुखी करे कौन ये तो कभी सुखी नहीं होते, तो खुशी नहीं होते यार। ये गलत भावना है। बहुत जन्मों के बाद तो ये अवसर मिला है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं अगर कोई जीवन में है जिसकी खुशी के लिए जी रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है। अधिकतर लोगों को ये सुख नहीं मिलता। इसलिए विचार करना चाहिए, क्या मेरी सेवा से हमारे गुरुजन खुश हैं? अगर वो खुश नहीं तो सेवा का क्या लाभ? कोई लाभ ही नहीं है सेवा का। सेवा की ही इसलिए जाती है कि स्वामी खुश हों। सेवा के लिए सेवा नहीं की जाती। सेवा तो स्वामी की प्रसन्नता के लिए की जाती है। इसलिए सर्व द वे दे लाइक। We should not serve the way I like. We should not serve the way it is my style of doing things. No. No style. वो स्टाइल जो स्वामी को प्रसन्न कर सके, adapt that style. That is what Hanuman ji teaches us. That is what Shri Ram also teaches us. So यहाँ तो पूरी चैतन्य लीला ही इसके ऊपर है। श्रीवास पंडित का एक लड़का था, बीमार हो गया, अवस्था भी बड़ी गंभीर थी, परंतु रात्रि में तो प्रभु का संकीर्तन होना ही था। सब भक्तगण आ गए, प्रभु का नृत्य और संकीर्तन आरंभ हो गया। श्रीवास संकीर्तन में विभोर हैं, नाच रहे हैं। उसी वक्त उनका पुत्र का परलोक गमन हो गया। घर की स्त्रियों ने अंदर कमरों में क्रंदन कोलाहल करना शुरू किया। श्रीवास के कानों में रोने की आवाज पड़ी। झट कर उठकर भीतर आ गए, देखा पुत्र मर चुका है। परम गंभीर श्रीवास सबको सांत्वना देते हुए बोले, कैसा भाग्यवान जीव था ये। अंत समय भगवान कृष्ण के नाम सुनता सुनता चला गया और ये कृष्ण का नाम सुन भी किससे रहा है? स्वयं कृष्ण से। निश्चित ही ये कृष्ण धाम गया होगा। आप लोग रोना धोना बंद करो। ऐसे अद्भुत जीव का शोक करना वृथा है। ये दुख का समय थोड़ी सुख का समय है। पर इस अति दुख के समय भला मां और पारिवारिक जनों का रोना क्या बंद हो सकता था? नहीं। श्रीवास ने फिर कहा, अच्छा रोना है बाद में रो लेना, जब प्रभु का नृत्य गान संकीर्तन रुक जाए, पर अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरी बात कान भर के सुन लो।
यदि प्रभु के कान में आपके रोने की आवाज पड़ी और उनका आनंद भंग हुआ, तो मैं भी गंगा में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। तो बेटा तो गया है, पति भी जाएगा, और आपके सारे संबंध वहीं विच्छेद हो जाएंगे। मेरे प्रभु का आनंद कहीं बंद नहीं होना चाहिए। और श्रीवास ने देखा सब चुप हो गए, और श्रीवास फिर जाकर संकीर्तन में आनंद से डांस करने लगे, कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। यहां तो रुकना बनता ही है। जरा विचार करो, ये कैसे लोग हैं? पहले तो पुत्र बीमार है, कीर्तन फिर भी बंद नहीं होगा। पुत्र चला गया संसार छोड़कर। अब पिता के लिए इससे बड़ा दर्द का मौसम या दर्द का समय क्या होगा जब उसका पुत्र उसके सामने ही चला जाए संसार से। हॉरिफाइंग, टेरिफाइंग। लेकिन प्रभु का आनंद नहीं बेकार होना चाहिए। देख रहे हो अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए किस हद तक जा सकते हैं श्रीवास, और हम अपनी प्रसन्नता के लिए स्वामी को कहां तक घसीट लेते हैं। हमें लगता है ये मेरे को आनंद देने के लिए बने हैं, मेरे को प्रेम करने के लिए बने हैं, मेरे को मेरी सेवा करने के लिए बने हैं ना। हमें सारा संसार हमें लगता है हमारे लिए बना है। धिक्कारना चाहिए अपने आप को अगर ऐसे भाव आते हैं अपने। तो श्रीवास इज सो डीप, इसीलिए कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए पंच तत्व में है। करीब जाने के लिए अपने को खोना पड़ता है। जो अपने को खो नहीं सकता वो करीब जा भी नहीं सकता। तो श्रीवास ने अब ये भी छोड़ दिया कि बेटा मर गया है, रो रहा है, दर्द हो रहा है दिल में, लेकिन प्रभु मैं रोऊंगा तो फिर प्रभु की मूड खराब हो जाएगा, उनका आनंद खराब हो जाएगा। आप सोच रहे हो श्रीवास जी क्यों रहे हैं? वाई इज ही लिविंग? वो जी रहे हैं अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए। बस वो प्रसन्न है ना। अरे मर जाए मर जाए, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा। लेकिन बस देख के समझने का प्रयास तो कर सकते हैं कि ये मूड कैसा होता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक इवेंट है, एक इवेंट कर दिया उसके बाद, है ना, एक बार ऐसा दिखा दिया उसके बाद चेंज हो गया मूड। कभी चेंज ही नहीं हुआ मूड। प्रभु चैतन्य भागवत में आता है, डंडा लेके एक दिन मार रहे थे श्रीवास को। अरे डंडे की क्या बात है, मुंह से ही कुछ बोल दो और फिर देखो। पर श्रीवास इतना कॉन्फिडेंशियल है। और मजे की बात यह है, संसार चाहता है ऐसे कॉन्फिडेंशियल लोग उसके साथ हों, पर वो खुद ऐसा कॉन्फिडेंशियल नहीं बनना चाहता। दुर्बुद्धि के कारण, अविद्या के कारण। तो सौभाग्यशाली है वो जीव जिसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी को प्रसन्न करने के लिए जी रहा है वो।
बड़ा सौभाग्यशाली जीव है। श्रीवास ठाकुर के सौभाग्य की क्या कल्पना की जाए। उनके जीवन में कोई है जिसके लिए वो जी रहा है, जिनकी प्रसन्नता देखने के लिए वो अपने घर में, कोई मर गया है, लोग निंदा कर रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, काजी तक पहुंच रहे हैं, राजाओं को कंप्लेंट, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर ऐसे जीव के लिए भगवान क्यों नहीं अवतरित हों? ऐसे प्रेम के लिए भगवान क्यों रेसिप्रोकेट ना करें? इसी के घर आंदोलन क्यों ना शुरू किया जाए? यहाँ आसपास लोग बोलते होंगे, इन्हीं के घर क्यों? प्रभु जी हमारे घर कर लेते। पर मूड देखिए, मूड इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर मूड? और ऐसा नहीं है पुत्र मर गया है तो फिर बाहर आके थोड़ी सुस्कियां ले रहे हैं, चुपचाप कोने में जाके बैठ गए, नहीं, डांस कर रहे हैं। ये संसारी लोग क्या बोलेंगे बताओ ना जरा, कि अभी इसका लड़का मर गया, ये इतना पागल हो गया है, ये इसको अकल नहीं है। संसारी लोग कितने तरीके के तर्क करेंगे। भाई करो, हम थोड़ी कहते हैं भक्ति ना करो, करो, पर ये कोई तरीका नहीं है ना। देखो, अपनी बीवी को फटकार के चले गए कि अब भी तो अगर महाप्रभु के आनंद में कमी हुई ना तो मैं भी मर जाऊंगा। ये कोई सही बात है क्या? हमने तो मना नहीं किया कीर्तन करने को, अरे करो, पर कोई समय भी होता है चीज का। ऐसे लोग बैठेंगे आपके आसपास, समय नहीं सुननी चाहिए। वास्तविक में रूपाल जी बताते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ है जनसंग। जनसंग, हम ऐसे लोगों का संग कर लेते हैं जो जिनकी भक्ति बड़ी हुई नहीं है, कॉन्शियसनेस डीप नहीं है। So we should associate with people who have deep consciousness, very deep consciousness. जनसंग होते ही लौल्यम आने लगता है संसारी चीजों के लिए। कृष्ण संग में क्या करता है व्यक्ति? कृष्ण कथा। जनसंग में क्या करता है? प्रजल्पा। भक्त संग में कृष्ण कथा, जनसंग में प्रजल्पा। प्रजल्पा से नियमाग्रह आते हैं, फिर आगे प्रजल्पा से फिर बिगड़ जाता है वो, क्योंकि जनसंग कर लिया। बहुत गहरा है। संसार में चीजें प्राप्त करने के लिए लौल्यम आ जाता है। लेकिन यहाँ तो बड़े डीप आके बैठ गए हैं और कीर्तन कर रहे हैं। कोई बोले अपने पुत्र की मृत्यु पे कीर्तन हो रहा है, बताओ जरा। दैट इज हाउ डीप श्रीवास ठाकुर इज। और खूब आनंद में कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कीर्तन हो रहा है और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है। बोले वो जो चला गया वो तो चला गया, महाप्रभु नाराज नहीं होने चाहिए, इनका आनंद भंग नहीं होना चाहिए। हर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज से गुरुजन प्रसन्न हो। शुड बी वेरी हैप्पी। तो पहले पता लगाना चाहिए कि किससे खुश होते हैं, फिर अपने जीवन को ढालना चाहिए।
तो यहाँ ढाल दिया उन्होंने अपने जीवन को। महाप्रभु खुश होते हैं संकीर्तन से, ओके, सो वी विल डू संकीर्तन एट एनी कॉस्ट। और अपनी बीवी को देखो राय क्या दे रहे थे, बोल रहे अरे सुखी दुखी मत हो, सुखी हो भाई, कृष्ण कथा में गया है, कृष्ण कीर्तन में गया है। ये किसी भी जीव का सौभाग्य होगा। क्या सौभाग्य होगा कि जब वो जा रहा है संसार से तो उससे प्रेम करने वाले उसके आसपास खड़े हों और कीर्तन कर रहे हो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर 100 बातों की एक बात कहूं तो उसी दिन के लिए जी रहे हो। We are living for that time only, because everybody has to die one day. पर सौभाग्य है अगर आसपास आपसे स्नेह करने वाले, आपसे प्रीति करने वाले कृष्ण कीर्तन करते करते आपको संसार से विदा करें। यही हो रहा है यहाँ। कह रहे तो सौभाग्य है, कृष्ण कीर्तन हो रहा है कृष्ण के द्वारा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो जरा मेडिटेट कीजिए, क्या हमारा ऐसा मूड है अपने स्वामी के लिए, या मेडिटेट कीजिए। अपनी आपको आईने में देखोगे तो समझ में आ जाएगा हम कहाँ हैं। खूब आनंद में संकीर्तन करने लगे, किंतु धीरे धीरे सब भक्तों के कान में पुत्र के मरने की बात पड़ी और सब अंदर ही अंदर शोक में डूब गए। परंतु कहीं प्रभु का आनंद भंग ना हो, कोई भी उस दुख को जाहिर नहीं कर रहा था। देखिए सिर्फ श्रीवास नहीं है, बाकी सबका मूड भी देखिए कि बाकी सबको भी पता लग रहा है पर सब चुप है, नहीं बताएंगे नहीं, डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनका आनंद भंग हो जाएगा। तो सर्वज्ञ श्री गौरांग नाचते नाचते बोलने लगे, न जाने मेरे चित्त में आज क्या हो रहा है। श्रीवास के घर में कोई दुख आ पड़ा है क्या? श्रीवास ने हंसते हंसते कहा, प्रभु आप सुप्रसन्न मुख के घर में रहते हुए मेरे घर में दुख कैसा? आप जिसके घर में हो उसके घर में दुख कैसा? कोई दुख नहीं है। अंत में दूसरे लोगों ने वृत्तांत कहे सुनाया। अंत में दूसरे लोगों ने समझा दिया, बता दिया कि प्रभु ऐसा ऐसा हो गया। प्रभु व्याकुल हो उठे। श्रीवास के धैर्य एवं अपने प्रति ऐसे स्नेह को देखकर प्रभु बोल पड़े, धन्य हो श्रीवास, तुम धन्य हो। मेरे आनंद, मेरी इच्छा के प्रति तुम्हारी इतनी शरणागति, तुम धन्य हो। आप कोई ऐसे प्यार करे तो प्रभु क्यों ना रोएं? कोई ऐसे प्यार करे तो कैसे उसके साथ रेसिप्रोकेट किया जाए, ये भी नहीं समझ में आ सकता। कई बार चीजें ना, छोटी छोटी चीजें बड़ा इम्पैक्ट करती है। इट शोज हाउ मच यू लव एंड केयर। प्रभु तुरंत मृत पुत्र के पास आए और संवेदना पूर्वक उससे पूछा, अरे शिशु, इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? वापस आओ।
तो वो मृत शिशु बोल पड़ा। अब वो मर गया था लेकिन वो बोलने लगा, प्रभु कह रहे हैं बोलो तो कैसे चुप रहे। शिशु बोला, प्रभु ये तो आपका बनाया नियम है, जितने दिन मेरे भाग्य में था उतने दिन श्री पंडित जी के घर आपका दर्शन संकीर्तन का लाभ लिया, अब समय हो गया तो विदा दीजिए। इतना कहकर शिशु फिर चुप हो गया। प्रभु भक्तों के साथ कृष्ण प्रेम गोष्ठी कर रहे हैं और श्रीवास चरणों में पकड़कर कहने लगा, जन्म जन्म तुम्ही पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हारे चरण ये न पसीरा कभू। ये खाने से खाने प्रभु के ने जन्म नाए, तुम्हारे चरण यही प्रेम भक्ति राय। हे गौरांग, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे पुत्र हैं और आप ही मेरे प्रभु हैं। कहीं भी मेरा कोई जन्म क्यों ना हो, आपके चरणों में मेरी प्रेम भक्ति बनी रहे, आपके चरणों की मेरे को कभी विस्मृति ना हो। सब भक्त व्याकुल हो उठे, समय अनुसार सब कार्य संपन्न किए और फिर अपने अपने घर को चल दिए। कितना सौभाग्यशाली हैं ये भक्त लोग। और श्रीवास का फिर से मूड देखो, वो कह रहे जन्म जन्म तक मैं आपकी सेवा करता रहूं, जन्म जन्म तक मैं मेरी प्रेम भक्ति बनी रहे, आपकी कभी विस्मृति ना हो। ऐसा आप किसी के लिए सोचते हो जीवन में? विचार करो। तो अभी वो प्रेम नहीं चखा है। जब प्रेम चखोगे तो कहोगे मैं कभी ना बिछड़ूं। ये वैष्णव संबंध बहुत डीप हो सकते हैं, लेकिन वो संबंध डीप करने के लिए बहुत डीप कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। Then you will realize the tasty juice पर अगर हमारे हृदय में भक्ति में रहकर भी ऐसा मूड डेवलप नहीं हुआ तो बड़े दुर्भाग्य हो गए। Now we should develop such mood। पर ये होगा कैसे? समय इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। यू शुड इन्वेस्ट टाइम, एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ऑब्जर्व करना। एंड वंस वी डेवलप दिस मूड, हाउ सुखी वी वुड बी। कितना सुख मिलेगा। दुख, कहाँ दुख लग रहा है मुझे बताओ? श्रीवास को दुख लग रहा है उसका बेटा चला गया। He has crossed the boundaries of material सुख एंड दुख। वो पड़ाव आगे आ गए, बहुत आगे आ गए उस पड़ाव से। अरे पुत्र गया इसको तो भूल जाओ, कोई घर में कुछ और भी छोटी मोटी चीज हो जाती है तो ऐसे मन मुटाव हो जाते हैं। ऐसे ही मन मुटाव मन में घर करते रहेंगे, फॉल्ट को घर करते रहेंगे। अरे हाउ डज इट मैटर? हम वो बनेंगे जैसे हमारे स्वामी हमें बनाना चाहते हैं।
गुरु महाराज हमें 10 कमांडमेंट्स दे के गए, श्रील प्रभुपाद जी हमें कई जबरदस्त विजन दे के गए। अब हमें ढालना है उनके मूड के अकॉर्डिंग, उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को। हमें चेंज करना है अपने आप को। भक्ति में तो सुधरने ही आए थे, इसी को सुधरना कहते। So Prabhupada ji converted hippies into happies. बहुत सारे हिपीज नहीं माने, they were not converted. प्रभुपाद जी ने तो उन्हें संन्यास दंड दे दिया, हाँ, सन्यासी बना दिया उनको। They were very close. They tried to change. तो श्रीवास पंडित जी का बड़ा ही सुंदर चरित्र है, अद्भुत महिमा है इनकी, अद्भुत महिमा है, बहुत हाई क्लास डिवोटी है। इनका गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रेम अद्वितीय है। अपने पूरे जीवन चरित्र में इन्होंने यही दिखाया। महाप्रभु जब डंडा लेके भाग रहे थे पीछे, तो भी बड़े खुश हो रहे थे। बोले मेरे प्रभु मुझे अपना मानते हैं, मुझे सुधारना चाहते हैं, मेरे को पीट पीट कर सुधार देंगे, मेरा बड़ा सौभाग्य है। मुझे लग रहा महाप्रभु नाराज है मेरे से। सौभाग्य, अब मैं सुधरूंगा, अब मुझे बताएंगे मुझे कैसे सुधरना चाहिए। ये है प्रेम, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। देखो हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा। ये लीला हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि श्रीवास का प्रेम टपकता है इस लीला से। महाप्रभु के प्रति श्रीवास की श्रद्धा दिखती है इस लीला से। तो जेन्युइन डिवोटीज के जीवन में कभी कभी आएंगी चीजें, उससे पता लगेगा हाउ मच लव दे एक्चुअली हैव एंड हाउ मच लव दे से दे हैव। Fantastic pastime, although we can't try this at home. हमारी वो भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतनी डीप कॉन्शियसनेस नहीं है जितनी श्रीवास ठाकुर और बाकी प्रियजनों की है, लेकिन प्रयासरत हूँ। आई एम ट्राइंग हार्ड। एंड वी ऑल शुड ट्राई हार्ड। दिस इज अ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब चलते रहना है। जहां रुकोगे पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। जहां आपने अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी स्पीड को, अपनी चीज को रोका, आप पाओगे आप बहुत पीछे रह गए। इसलिए निरंतर चलने की मूवमेंट है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीवास ठाकुर की जय। अद्भुत चरित्र हैं श्रीवास। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? बहुत हाई लेवल हो गया। अभी तो वहां तक सोचने पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि महाप्रभु ने आज दुखी जो उनकी दासी थी उनको सुखी बना दिए। तो इसमें आपने बताया कि स्वामी खुश है तो दास भी। तो हमें भी अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए
क्या मैं ऐसा कोई कार्य कर रहा हूँ जिसमें गुरु खुश हो रहे हैं? अगर गुरु खुश नहीं हो रहे हैं तो हम जो सेवा कर रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं। और आपने श्रीवास ठाकुर की जो मूड है, भाव के बारे में बताया, तो स्वामी की प्रसन्नता के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। तो जब उनके पुत्र चले गए तो पहले तो घर वालों को समझा रहे हैं कि कितना भाग्यशाली है पुत्र कि ये महाप्रभु से कीर्तन सुन के गया। फिर भी जब वो रोने रहे तो उनको डांट भी रहे हैं कि आप चुप हो जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। मतलब महाप्रभु की आनंद में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। तो इनके जीवन में एक यही लक्ष्य था कि स्वामी की प्रसन्नता। तो इसमें भी हमें सोचना है कि क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो स्वामी प्रसन्न हो रहे हैं, या स्वामी से हम प्रसन्नता चाहते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो है जन्म संग। तो हम उनकी संग करते हैं जिनका कॉन्शियस का लेवल है वो बहुत डाउन है, तो फिर हम प्रजल्पा में फंसते रह जाएंगे। तो हमें भक्तों का संग करना है जिनकी कॉन्शियसनेस हाई, जैसे श्रीवास ठाकुर की तरह। और आपने ये बताया कि श्रीवास ठाकुर खुद से महाप्रभु का आके नहीं बता रहे कि ये सब हो गया, दूसरे आके उनको बता रहे। तो महाप्रभु इसमें से बहुत खुश हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनका जो धैर्य और उनके प्रति जो प्रेम को देख के हो सकता है महाप्रभु ने इसको एक लीला रचा होगा कि श्रीवास ठाकुर को उजागर करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु का अंतर्यामी है, पहले से सब पता चल जाता है। तो श्रीवास ठाकुर की उजागर करने के लिए लीला की। और आपने बताया कि हमें भी अपना मूड श्रीवास ठाकुर जैसा ही डेवलप करना चाहिए। हम तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आता है, हम सोचते हैं कि भक्ति को हम साइड कर देते हैं, भक्ति छोड़ने पे आ जाते हैं। तो इतना बड़े त्याग करना तो हम इनसे ही सीख सकते हैं। तो अगर हमें हैप्पी बनना है तो हमें ट्राई करना है कि हम हमारी मूड को चेंज। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इस पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।